Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, today we are going to discuss about the transistors chapter number 4, bipolar junction transistor. आज हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जस्ट इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, जिसमें ट्रांजिस्टर्स की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं, या जो जंक्शन से वो डिस्कस कर लेते हैं, या जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है या बेस इमीडिएट जंक्शन होता है वो भी डिस्कस करेंगे, और यह भी डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर किस किस रीजन में वर्क कर सकता है। जस्ट लाइक हमारे पास होता है एक्टिव रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन होता है, कट ऑफ रीजन होता है। ये रीजन्स कब कब बन सकते हैं, किस कंडीशन के बेसिस पर ये रीजन्स प्रिपेयर हो सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फर्स्टली मैं आपको इंटर लेवल पर जो शॉर्टली इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको करवाता हूँ, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट वन लेवल। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं इनिशियली। तो जब हम सेमीकंडक्टर्स में करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें डंपिंग करते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, उसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। हमारे पास जो 4A ग्रुप होता है वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। जो कार्बन फैमिली वो क्या होती है, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। जब 4A ग्रुप में हम ऐड करवाते हैं, सपोज करें 3rd A ग्रुप के एलिमेंट, तो ये मैंने एक्चुअली डंपिंग की है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन अ सेमीकंडक्टर, दैट प्रोसेस सेड टू बी अ डंपिंग। मैंने ये डंपिंग की है। जब हम 4A ग्रुप में 3rd A ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करवाते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट मिलते हैं, जो मटेरियल्स मिलते हैं, उन मटेरियल्स को कहते हैं पी टाइप मटेरियल। दीस मटेरियल आर सेड टू बी पी टाइप मटेरियल्स। शॉर्टली डिस्कस करते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, अगर हम 4A ग्रुप वालों के साथ, 4A ग्रुप के एलिमेंट के साथ 5A ग्रुप के एलिमेंट को हम डॉप करवाते हैं, 5A ग्रुप की इम्प्योरिटीज ऐड करवाते हैं इस 4A ग्रुप के एलिमेंट में, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स अचीव होते हैं, या जो मटेरियल्स, स्पेशली वर्ड सुटेबल होगा मटेरियल, जो मटेरियल अचीव होते हैं उनको कहते हैं एन टाइप मटेरियल। दीस आर सेड टू बी एन टाइप मटेरियल, उनको हम एन टाइप मटेरियल कहते हैं। ओके, जो पी टाइप मटेरियल होते हैं इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में, वो होते हैं होल्स। कौन होते हैं, वो होते हैं होल्स। और इस एन टाइप मटेरियल्स में जो मैक्सिमम चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये बात माननी चाहिए कि अगर 4A ग्रुप के एलिमेंट के 3rd A को हम डॉप करवाएंगे, उनकी इम्प्योरिटीज ऐड करवाएंगे, तो कौन से मटेरियल मिलेंगे, पी टाइप। अगर एन 4A ग्रुप में हम 5A ग्रुप के एलिमेंट्स डॉप करवाते हैं तो कौन से मटेरियल मिलेंगे, एन टाइप मटेरियल मिलेंगे। ओके, तो हमारे पास एन टाइप मटेरियल मिल जाएंगे। तो पी टाइप मटेरियल्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में, वो कौन से होते हैं, वो होल्स होते हैं। और एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बात, ये मटेरियल अलग मिल गया, एक पी मटेरियल मिल गया, फिर दूसरा एन मटेरियल मिल गया। हम फिर क्या कहते हैं, पी मटेरियल को और एन मटेरियल को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, मटेरियल्स को ऐड करते हैं इस तरह। ये मटेरियल है, सपोज करें ये पी है और ये क्या है, एन। ये पी एन मटेरियल है, और दूसरा है, सपोज करें दूसरा है एन पी। ये दो मटेरियल्स मिल गए, इनको कहते हैं पी एन टाइप मटेरियल, इनको कहते हैं एन पी टाइप। सिंपल है, जब इनकी पोजीशंस मैंने चेंज किए, इस जगह पर पी रखा है, इस जगह पर एन, यहाँ पर एन रखा है, यहाँ पर पी रखा है। जिसमें पी होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट कम होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या होगी, वेरी वेरी लो होगी। जस्ट 1 मिनट। ओके, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी होगी वो क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। इसमें ज्यादा जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो कौन से होंगे, वो होल्स होंगे। इसमें होल्स ज्यादा है। ओके, यहाँ पर ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन मटेरियल में, और जो होल्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल भी कम होंगे। इसमें क्या होंगे, पी टाइप मटेरियल्स में, पी में
इसमें होल्स ज्यादा होते हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल भी शॉर्ट होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, इन पी एन मटेरियल और एन पी एन मटेरियल्स को ऐड करते हैं। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इस तरह सपोज करें हमें ये मिला है, ये पी एन है और दूसरा ये हमारे पास दूसरा है एन पी। एक हमारे पास पी एन है और दूसरा क्या है, एन पी है। अब हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये पी एन जंक्शन है, ये क्या है, एन पी जंक्शन है। दिस इज पी एन जंक्शन, ये इनकी दरमियान ये जो पॉइंट है, दिस साइड पे जंक्शन, ये जंक्शन है इनका, पी और एन के दरमियान ये जंक्शन है, इसको कहते हैं पी एन जंक्शन, इसको कहते हैं एन पी जंक्शन। ओके, अब क्या होगा, हम इनको ऐड करते हैं इस तरह, इस तरह। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पी एन पी, पी एन पी जंक्शन, ये आ गया पी एन पी जंक्शन। अगर हम दूसरा लेते हैं इस तरह, ये एन, ये पी, ये पी एन, एक एन पी और दूसरा क्या है, पी एन। तो इस तरह आप देखेंगे तो आपके पास एन पी एन मटेरियल मिल जाएंगे, एन पी एन जंक्शन मिल जाएगा आपको। ओके, तो इस तरह ये ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। तो ट्रांजिस्टर होता क्या है, इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये थी लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट दी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर एक्चुअली इस तरह बनते हैं, ये ट्रांजिस्टर है पी एन ट्रांजिस्टर, एन पी एन ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर इस तरह बनते हैं। इनिशियली प्रोसेस क्या होता है, डॉपिंग, डॉपिंग। जब हम सेमीकंडक्टर्स में थर्ड ए और 5A ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड करवाते हैं, डॉपिंग करवाते हैं, तो उसी केस में पी टाइप और एन टाइप मटेरियल मिलते हैं। फिर क्या करते हैं, इनका जंक्शन बनाते हैं, पी एन जंक्शन बनाते हैं, एन पी एन जंक्शन बनाते हैं, एन पी जंक्शन बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन जंक्शन को दोबारा ऐड करते हैं इस तरह। ओके, ये पी एन, फिर हम इनको बनाकर ऐड करके हमें दूसरा ट्रांजिस्टर गेन करते हैं। वो ट्रांजिस्टर कौन है, पी एन पी ट्रांजिस्टर। फिर हम क्या करते हैं, इनको दूसरे वे से भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये एन पी है, यहाँ पर पी एन, यहाँ पर एन पी। ओके, तो इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास कौन सा ट्रांजिस्टर आ गया, एन पी एन ट्रांजिस्टर। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पी एन पी ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये थी लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द ट्रांजिस्टर। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिस्टर है क्या, व्हाट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ये एक ऐसा डिवाइस है जो काम करता है एज एम्पलीफायर, वो एम्पलीफायर और काम करता है। ओके, एम्पलीफायर में क्या होता है, सपोज करें हम माइक में लो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, जो हम बात करते हैं वो क्या लो सिग्नल्स होते हैं। मैंने लो सिग्नल्स इस माइक में दिए, माइक ने मशीनरी को दिया, वहां पर एम्पलीफायर होता है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, इस मेरे लो सिग्नल्स को, जो लो इनपुट स्मॉल सिग्नल्स है, इनको बढ़ा देता है, इनको बढ़ा देता है। ओके, तो ये ट्रांजिस्टर सेम वे से एज अ एम्पलीफायर तौर काम करता है, एज अ एम्पलीफायर तौर पर काम करता है। जो स्मॉल इनपुट सिग्नल्स होते हैं उनकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, जो आउटकम की वैल्यू होती है वोल्टेज की उसको बढ़ा देता है। ये सेम एज अ एम्पलीफायर तौर पर काम करता है। अब हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होती है। इसमें जो एन पी एन ट्रांजिस्टर होते हैं या पी एन पी ट्रांजिस्टर होते हैं, इनको हम किस तरह जान सकते हैं कि ये एन पी एन है या ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है, ये बात डिस्कस करते हैं। और यह भी डिस्कस करते हैं कि जो बेस एमिटर जंक्शन होता है या जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है, ये किस तरह जंक्शंस बनते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, ये भी। और लास्ट में ये भी बात डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर किस किस रीजन्स में अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकता है। जस्ट लाइक हमारे पास होता है सैचुरेशन रीजन होता है, एक्टिव रीजन होता है, कट ऑफ रीजन होता है और अल्टरनेशन रीजन होता है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी इसकी हम फिजिकल स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं कि इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। ये इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो फर्स्टली ट्रांजिस्टर काम करता है एज एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर तौर पर काम करता है। तो इस पर एमसीक्यू जा सकता है, ट्रांजिस्टर वर्क्स लाइक, ऑप्शन ए किस तरह वर्क करता है, ऑप्शन बी सी डी।
हम कोशिश करेंगे जो भी बीएस लेवल पर एमसीक्यूज निकलेंगे टॉपिक्स में से वो टॉपिक लेवल पर अब एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ऑप्शन ए किस तरह काम करता है? रिसीवर तौर पर, ट्रांसमीटर तौर पर काम करता है, या एम्पलीफायर तौर पर काम करता है, या आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। तो ट्रांजिस्टर किस तरह काम करता है? ट्रांजिस्टर काम करता है एज एम्पलीफायर, जो लो इनपुट सिग्नल्स होते हैं उनकी वैल्यू को बढ़ा देता है। सपोज करते हैं ये हमने सिग्नल्स दिए, ये हमने सिग्नल्स दिए, ये एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है। ओके, जैसे ही हम ये सिग्नल्स इस ट्रांजिस्टर से क्रॉस करवाते हैं तो ट्रांजिस्टर क्या करता है? इन वैल्यूज को, इस सिग्नल को बढ़ा देता है, इस सिग्नल को बढ़ा देता है। सपोज करें इसकी पहले पीक ये थी इतनी, इसकी पीक पहले ये थी इतनी, इसकी ये इतनी पीक बढ़ गई है, ये जो सेक्शन है इसका ये एम्पलीफाइड है, ये वैल्यू क्या हो चुकी है? इसकी बढ़ गई है, ये वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। तो ये जो अमाउंट है दिस एक्चुअली एम्पलीफाइड अमाउंट, ये इंक्रीज्ड अमाउंट है। ओके, तो ये काम है एम्पलीफायर का, स्मॉल सिग्नल्स को इंक्रीज करा देता है लार्ज में। ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, ये क्या इनपुट है, ये क्या है आउटपुट वोल्टेज। तो जो ट्रांजिस्टर होता है क्या करता है? जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं इनको बढ़ा देता है इनपुट वोल्टेज। ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा देना, किससे? इनपुट से। इनपुट में कम है तो आउटपुट में ज्यादा है, ये किसका काम है? दिस इज काम ऑफ ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर का काम है। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं दिस फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, अगर बाय चांस ऐसा केस हो जाए कि जो आउटपुट सिग्नल्स हैं ये बराबर हो जाएं इनपुट सिग्नल से, उसको क्या कहेंगे? व्हाट विल बी दैट? ट्रांजिस्टर का काम है आउटपुट सिग्नल्स को बढ़ा देना, जो आउटपुट वोल्टेज है उनको, उनकी वैल्यूज को बूस्ट अप करना, इंक्रीज कर देना, ये ट्रांजिस्टर का काम होता है। जो इनपुट वोल्टेज है ये इक्वल हो जाए आउटपुट वोल्टेज के, जो दिए हैं वही मिले, उसको हम कहते हैं बफर। ये क्या होता है? उसको हम कहते हैं बफर। अगर आउटपुट वोल्टेज लेस देन हो इनपुट वोल्टेज से, क्या? अगर आउटपुट वोल्टेज लेस देन हो किससे? इनपुट वोल्टेज से, उसको हम दिस सर्टेन वेक्टर्स। तो इसकी बेस पर भी हम सीक्वेंस आ सकते हैं। इफ या mention the option which is responsible for the increment of output voltage as compared to input. Option A transistor, option B buffer, option C attenuator, this is attenuator, इसका नाम क्या है? अटेन्यूएटर। वो कौन सा डिवाइस होता है जो इस्तेमाल होता है आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है एज कम्पेयर टू इनपुट, उसको कहते हैं ट्रांजिस्टर। जो आउटपुट और इनपुट इक्वल हो जाए उस केस में कौन सा डिवाइस होता है? उसको कहते हैं बफर। अगर आउटपुट लेस देन हो जाए इनपुट से तो उसको कहते हैं अटेन्यूएटर। ओके, तो ये 3 एमसीक्यूज इस पर भी आ सकते हैं, तो आपको ये बातें भी मालूम होनी चाहिए कि अटेन्यूएटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड या व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल for the less output voltage as compared to input, and this buffer is actually a device which is used for the equality of output voltage and input voltage, जितना दिया उतना ही मिलेगा। okay, and transistor is responsible for the increment of output voltage as compared to input voltage। तो ये ट्रांजिस्टर, बफर और अटेन्यूएटर, ये आपको 3 पॉइंट्स माइंड में चाहिए। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। फिजिकल स्ट्रक्चर ट्रांजिस्टर की किस तरह है। इस साइड को मैं रिमूव कर लेता हूं। तो ये ट्रांजिस्टर है, चीजों को एम्पलीफाई करना, चीजों को बढ़ा देना, जो आउटपुट काम है उसको बढ़ा देना इनपुट से। ओके, अब हम इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ट्रांजिस्टर के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये हमारे पास सपोज करते हैं दिस इज एन, दिस इज पी एंड दिस इज एन।
ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है, एक N है, दूसरा P, फिर N। ओके, इस N में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको पहले बताया इंट्रोडक्शन में। जो P मटेरियल होता है इसमें जो ज्यादा चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं और N में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी इस साइड को कहते हैं दिस इमिटर साइड, दिस इज इमिटर साइड, और इसकी बीच वाली पॉइंट को कहते हैं दिस इज द बेस पॉइंट, दिस बेस पॉइंट, एंड दिस सेड टू बी अ कलेक्टर साइड, इसको कहते हैं कलेक्टर कहते हैं। तो इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या है, जो विड्थ है, जो N रीजन की, या मैं इस तरह इसको मेंशन कर लेता हूं और ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। ये N है, ये P है, ये N है। जो इमिटर साइड है उसकी विड्थ है एज कंपेयर टू बेस, वो क्या है, ज्यादा है, एज कंपेयर टू बेस ज्यादा है। जो इसकी एरिया है ये एमीटर की, ये ज्यादा है किससे, बेस से, और बेस की क्या है, कम है, किससे, एमीटर से भी कम है और कलेक्टर से भी, दोनों से क्या है, ये कम है। इसकी साइज, इसकी जो विड्थ है दोनों से क्या है, कम है। तो हम लिख सकते हैं इसको ऑन द बेस ऑफ विड्थ, बेस की विड्थ के बेस पर हम इसको लिख सकते हैं कि इनकी विड्थ का ऑर्डर क्या होता है, विड्थ ऑर्डर। जो विड्थ होती है वो सबसे ज्यादा किसकी, कलेक्टर की, कलेक्टर की ज्यादा है किससे, इमीटर से, इमीटर की ज्यादा है सबसे, सॉरी इमीटर की ज्यादा किससे, बेस से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो बेस की है वो क्या है, सबसे विड्थ कम है, इसकी विड्थ क्या है, सबसे कम है, और इमीटर की इस बेस से ज्यादा है, और कलेक्टर की इमीटर से भी ज्यादा है और बेस से ज्यादा है। इन दोनों से जो विड्थ ज्यादा है वो किसकी है, वो एक कलेक्टर की। अच्छा, अगर बात करें डॉपिंग के हिसाब से, ये थी ऑन द बेस ऑफ विड्थ। अगर बात करें ऑन द बेस ऑफ डॉपिंग, डॉपिंग बेस पर, तो डॉपिंग किसमें ज्यादा होती है। तो ये बात आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जो बेस होता है ये बिल्कुल लाइटली डॉप्ड होता है, इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो वेरी स्मॉल होती है। जो बेस होता है ये होता है लाइटली डॉप्ड, दिस इज लाइटली डॉप्ड। डॉप्ड का मतलब क्या है, जो एडिशनल इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होती हैं, इसमें कम होती है, वो लाइटली डॉप्ड होता है। और जो कलेक्टर होता है ये हैवीली डॉप्ड होता है, ये क्या होता है, हैवीली डॉप्ड होता है। और ये भी क्या होता है, ये भी हैवीली डॉप्ड होता है। इमीटर और कलेक्टर ये हाईली डॉप्ड है, इनमें डिफरेंस होगा दोनों की कंपैरिजन, बट एट कंपेयर टू बेस ये दोनों क्या है, ज्यादा डॉप्ड होते हैं, और बेस क्या होता है, लाइटली डॉप्ड होता है। तो अगर डॉपिंग की बेस पर लिखें इसको तो हम किस तरह लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो डॉपिंग है वो कलेक्टर की ज्यादा है इमीटर से, इमीटर की ज्यादा डॉपिंग किससे, बेस से। जो बेस है वो क्या है, वो लाइटली डॉप्ड हो सकता है। जो डॉपिंग ऑर्डर है वो क्या है, वो ज्यादा है किसका, कलेक्टर का, किससे, इमीटर से, और इमीटर का ज्यादा है किससे, बेस लेवल से। ये डॉपिंग ऑर्डर है। कलेक्टर की ज्यादा है डॉपिंग किससे, इमीटर से, और इमीटर की ज्यादा है डॉपिंग किससे, इसकी डॉपिंग ज्यादा है बेस से। तो ये बातें, अब ये बातें नोट कर लें। अब हम अगर बात करें इसको ऑन दी बेस ऑफ करंट, तो करंट किस में ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है करंट ज्यादा होगा इमीटर, ये इमिटिंग साइड है, इमीटर में ज्यादा होगा करंट किससे, कलेक्टर से। कलेक्टर में करंट ज्यादा होगा किससे, बेस से। ओके, कलेक्टर का करंट ज्यादा होगा बेस से। अगर बात की जाए करंट ऑर्डर की, तो करंट किस में ज्यादा होगा, जो इमीटर का करंट है वो ज्यादा होगा कलेक्टर की करंट से, और जो कलेक्टर का करंट है वो ज्यादा होगा किससे, बेस करंट। तो यहां से ये बात क्लियर होती है, जो लाइटली डॉप्ड होता है ये क्या है हमारे पास, ये लाइटली डॉप्ड एल डी है, ये लाइटली डॉप्ड है। जो लाइटली डॉप्ड होता है उसमें जो अमाउंट ऑफ करंट होती है वो कम फ्लो करती है, और जो हैवीली डॉप्ड होता है ये क्या है, हैवीली डॉप्ड है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ करंट है वो ज्यादा फ्लो करेगी, इसमें जो अमाउंट ऑफ करंट है वो क्या करेगी, कम फ्लो करेगी। तो दैट्स व्हाई वी मेंशन है यार, जो इमीटर का करंट होता है वो ज्यादा होता है कलेक्टर से, और जो कलेक्टर का करंट ज्यादा होता है किससे, बेस से होता है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डॉपिंग लेवल। ओके, ये डॉपिंग लेवल पर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। और डॉपिंग
ये कलेक्टर की ज्यादा है एमीटर से, एमीटर की ज्यादा है बेस से। तो ये पॉइंट्स नोट कर लें, जल्दी करें, ये नोट कर लें। अच्छा ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये मैंने आपको बताया ना कि जो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन है किस बेस पर है, डॉपिंग लेवल की बेस पर है। तो यहाँ पर क्या है, एमीटर की डॉपिंग ज्यादा है किससे, कलेक्टर है, कलेक्टर की ज्यादा है बेस से। ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, जो एमीटर की डॉपिंग है वो ज्यादा है कलेक्टर से, और जो कलेक्टर की डॉपिंग ज्यादा किससे, बेस से। अगर ये बात जो मैंने पहले कलेक्टर की ज्यादा है एमीटर से, वो विड्थ है। अगर ये डॉपिंग ज्यादा होती तो यहाँ पर कलेक्टर का करंट ज्यादा होता एमीटर से, मगर ऐसे नहीं। क्या है एक्चुअली, जो एमीटर की डॉपिंग है वो ज्यादा है कलेक्टर से, और जो कलेक्टर की डॉपिंग ज्यादा किससे, बेस से। तो ये हमने करंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन की है, दिस करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेस ऑफ डॉपिंग, हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑन द बेस ऑफ डॉपिंग लेवल, डॉपिंग लेवल की बेस पर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर। और हमारे पास दूसरा ट्रांजिस्टर होता है जिसको कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी। ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, अब हम इसको डिस्कस करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को। इधर क्लियर है, ठीक है, इधर क्लियर है, शेडोज आ गई। सेम में ये क्या है, ये पी, ये एन और ये पी, ये एन पी एन है। तो इसकी जो वेट है सेम वैसे, वो क्या है, सेम एक्सप्लेनेशन सेम होगा। फर्क क्या है एन और पी ट्रांजिस्टर में। अच्छा, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताया चलूं कि जो क्लासिफिकेशन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स जस्ट लाइक एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ होल करंट। हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को और पीएनपी ट्रांजिस्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ होल करंट, होल करंट की डायरेक्शन के बेस पर हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। जिस केस में, यहाँ इनको मैं ग्राफिकल समझाता हूँ, ये नोट कर लें, नोट कर लिया। ओके, ये रूम कर लेता। हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को और पीएनपी ट्रांजिस्टर को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ होल करंट। तो ये बात आप नोट कर लें, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ होल करंट। सपोज कर लेते हैं एक ट्रांजिस्टर ये ट्रांजिस्टर एक ट्रांजिस्टर ये, और दूसरा ट्रांजिस्टर हमारे पास ये है। ये दो ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ट्रांजिस्टर की साइड को कहते हैं बेस, दिस साइड भी है बेस साइड, इसको हम कहते हैं दिस इज अ कलेक्टर साइड, या आप इसको एमीटर कह लें, दिस इज द एमीटर साइड, ये एमीटर साइड। यहाँ स्मॉल लेटर से लिख लेते हैं ई से, ये एमीटर साइड है ई, दिस इज ए एमीटर साइड एंड दिस इज कलेक्टर साइड। ओके, सेम में थे, यहाँ पर भी ये क्या होगी, ये होगी बेस साइड, ये होगी एमीटर साइड, और ये होगी कलेक्टर साइड। Now how can you recognize that which one is a NPN and which one is PNP transistor? हमें किस तरह मालूम कर सकते हैं ये ट्रांजिस्टर दो गिवन है कि ये एक NPN ट्रांजिस्टर दूसरा PNP ट्रांजिस्टर है। तो कीप इन माइंड ये फिगर आपके पास गिवन है, इस फिगर पर फोकस करें। मैंने कहा ये एमीटर साइड है, ये क्या है, एमीटर साइड है। इस एमीटर साइड में कौन सा रीजन है, पी रीजन है, और पी रीजन में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी होल्स होते हैं। इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं होल्स। ओके, अब इन होल का डायरेक्शन किधर है, ये होल्स किस तरह मूव करेंगे, ये मूव करेंगे एन रीजन। जो एन रीजन है दिस इज बेस रीजन, ये कौन सा रीजन है, ये बेस रीजन है। अगर होल करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स बेस है, अगर होल करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स बेस है, तो इस
ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं दीज आर पीएनपी मटेरियल्स। दिस पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये कौन सा ट्रांजिस्टर होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, जिसमें होल करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स किधर हो? टुवर्ड्स बेस हो, उनको कहते हैं दीज आर पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर इस तरफ देखें, यहां पर क्या है? एनपीएन, यहां पर क्या है? होल करंट होगा, यहां पर पी रीजन है, यहां पर होगा होल करंट। तो यहां से होल करंट का डायरेक्शन आगे होगा। इट मींस बेस से हम कलेक्टर की तरफ जाते हैं, बेस से हम कलेक्टर की तरफ जाते हैं। यहां पर क्या होता है? इमीटर से हम जाते हैं टुवर्ड्स बेस, इमीटर टू बेस जाते हैं। जब करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स बेस हो तो ऐसे को कहते हैं पीएनपी। अगर होल करंट का डायरेक्शन पी टू एन है, इट मींस बेस टू कलेक्टर है, बेस टू कलेक्टर है, तो इनको कहते हैं दीज आर एनपीएन, इनको कहते हैं एनपीएन और इनको कहते हैं पीएनपी कहते हैं। इट इज क्लियर? ओके, तो इस स्टेज में फोकस करते हैं। सपोज कर लेते हैं यहां से जो करंट थे, होल करंट, वो टुवर्ड्स किधर है? बेस, वो बेस की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इनको कहते हैं दीज आर, अगर करंट का डायरेक्शन का किधर हो? टुवर्ड्स बेस हो, बेस की तरफ हो, बेस की तरफ, बेस टू कलेक्टर, क्या हो? टुवर्ड्स बेस हो। यहां से क्या, ये एमिटर साइड है, ये क्या है? बेस साइड है। अगर करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स बेस हो तो हम उसको कहते हैं दीज आर पीएनपी ट्रांजिस्टर। वंस टाइम गोइंग टू रिपीट, अगर होल करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स बेस हो तो उनको कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहां पर होल करंट होगा ना, पी मटेरियल ज्यादा है तो होल करंट किधर जाएगा? बेस की तरफ जाएगा, तो इनको क्या कहते हैं? दीज आर पीएनपी। तो सेम वे थे, जब करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स बेस हो इनको कहते हैं दीज आर पीएनपी ट्रांजिस्टर, कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर होल करंट का डायरेक्शन, ये एमिटर साइड, ये कलेक्टर साइड, ये बेस साइड, अगर होल करंट का डायरेक्शन अवे फ्रॉम बेस हो, इट मींस ये बेस साइड है, दिस बेस साइड, यहां पर होल्स होंगे क्योंकि पी रीजन यहां पर है, यहां पर होल्स होंगे। तो यहां पर क्या है? जो होल होंगे वो इस एन की तरफ जाएंगे, मतलब जो बेस से हम किधर जाएंगे? कलेक्टर की तरफ जाएंगे। तो यहां से ये बेस रीजन है, तो यहां से होल करंट का डायरेक्शन होगा अवे, कलेक्टर साइड। तो इनको कहते हैं पी एन पी एन ट्रांजिस्टर, इनको कहते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट हुआ कि ट्रांजिस्टर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ होल करंट। होल करंट की डायरेक्शन के बेसिस पर ही हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर और कौन सा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अगर अगर डायरेक्शन ऑफ होल करंट इज टुवर्ड्स बेस, अगर बेस की तरफ होगा, किधर होगा? ओके, अगर होल करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स बेस हो, बेस के करीब हो, तो उसको कहते हैं पीएनपी। अगर अवे फ्रॉम बेस उनको कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, उनको कहते हैं एनपीएन। ऐसा नहीं कि करीब हो या दूर हो, ये भी समझे किस टाइम करीब है, किस टाइम दूर जाता है बेस से। तो जब हम डिस्कस करते हैं एनपीएन को, पी से एन जाता है, मींस बेस से कलेक्टर की तरफ जाता है, तो इनको कहते हैं एनपीएन। इसमें क्या होता है? जो होल करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स बेस है, तो इनको कहते हैं दीज आर पीएनपी ट्रांजिस्टर, दीज आर पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये है लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द ट्रांजिस्टर्स। ओके, ये पॉइंट्स नोट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनके कौन से जंक्शन होते हैं। एक होता है बेस एमिटर जंक्शन और दूसरा होता है बेस कलेक्टर जंक्शन। एक और बेस एमिटर जंक्शन और दूसरा होता है बेस कलेक्टर जंक्शन। ओके, ये नोट कर लें, इनको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया, रिमूव कर लूँ। ओके, रिमूव कर देता हूँ, ये नोट कर लें। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। इनको रिमूव कर लेता हूँ। ओके, फोकस करें। सपोज करते हैं कि एक ट्रांजिस्टर है, ये एक ट्रांजिस्टर है, इसका ये रीजन कितने हैं? एन पी एन रीजन। ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है, ये इसका एन रीजन है, ये इसका पी है, ये इसका एन।
इसको कहते हैं दिस इमीटर साइड, पी रीजन को कहते हैं दिस बेस साइड, एंड इसको कहते हैं कलेक्टर। तो हमारे पास इसके दो जंक्शंस होते हैं, एक होता है बेस कलेक्टर जंक्शन और दूसरा आता है बेस इमीटर जंक्शन। इनको मैं इधर लिख देता हूं, एक होता है बेस इमीटर जंक्शन और दूसरा होता है बेस कलेक्टर जंक्शन। दूसरा होता है बेस कलेक्टर जंक्शन। दो है, एक है बेस इमीटर जंक्शन और दूसरा है बेस कलेक्टर जंक्शन। अब ये समझेंगे कि बेस इमीटर जंक्शन क्या होता है या बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होता है, कौन सा फॉरवर्ड में काम करता है, कौन सा रिवर्स में काम करता है, इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये अवेलेबल है ट्रांजिस्टर एक, इसकी ये साइड है बेस, इधर दोबारा लिख देता हूं, सॉरी ये इसकी क्या इमीटर साइड है, दिस इमीटर साइड एंड दिस बेस साइड एंड दिस कलेक्टर साइड। तो अब देखें, जो बेस है इन दोनों के दरमियान में एक सैंडविच है, इन दोनों के दरमियान में सिचुएटेड है, तो हम इसको कहते हैं इमीटर बेस जंक्शन और इसको कहते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन। इमीटर बेस जंक्शन या बेस इमीटर जंक्शन, या इसको बेस कलेक्टर कहते हैं या कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं, ये अवेलेबल है। ठीक है, तो इनके ये नाम है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो बेस इमीटर होता है जंक्शन, ये किस तरह काम करता है, और दूसरी पॉइंट जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है ये किस तरह काम करता है। ये दोनों क्या जंक्शन है ना, एक है इमीटर बेस जंक्शन, दूसरा क्या है बेस कलेक्टर जंक्शन। कौन सा फॉरवर्ड में काम करता है, कौन सा रिवर्स में काम करता है, इनकी बेस पर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ये टर्मिनल्स देते हैं बैटरी की, ये पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, या इसको नेगेटिव कर लेते हैं, दिस नेगेटिव है एंड दिस इज पॉजिटिव, एक नेगेटिव है पॉजिटिव, ये सिचुएशन। और दूसरा ट्रांजिस्टर बना लेते हैं, ये पी एंड पी ट्रांजिस्टर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये दो टर्मिनल्स हैं इसके। ठीक है, ये इसका इमीटर है, ये इसका बेस है, ये इसका कलेक्टर है। नजर नहीं आ रहा आई थिंक, 1 मिनट। ओके ठीक है, ये इसकी इमीटर है, ये इसकी बेस है, ये इसकी कलेक्टर साइड है। अब देखिए, अब दो बातें, कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड में काम करेगा, कौन सा जंक्शन रिवर्स में काम करेगा। एक है बेस इमीटर जंक्शन और दूसरा है बेस कलेक्टर जंक्शन। तो अब देखिए, इस केस में जब हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कनेक्शन कुछ इस तरह है, यहां पर क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या है नेगेटिव है, और ये क्या है एन नेगेटिव है। तो इसको कहते हैं बेस इमीटर जंक्शन, दिस इज द बेस इमीटर जंक्शन, ये बेस इमीटर जंक्शन है। इस तरफ आए, ये पी रीजन है और ये क्या है, ये पी रीजन, ये मतलब पॉजिटिव है और ये क्या है पी रीजन है। इसमें जो मेजॉरिटी केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं, होल्स बिहेव करते हैं पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव कनेक्शन है और ये भी पॉजिटिव कनेक्शन, इट मींस दीज आर बोथ सेम कनेक्टेड, सेम कनेक्शन से। इस केस में भी है, यहां पर भी क्या है, दोनों सेम कनेक्शन से, यहां पर नेगेटिव है और यहां पर भी क्या है नेगेटिव, तो सेम कनेक्शन से। ठीक है, तो ऐसा रीजन जिसमें बेस और इमीटर रीजन दोनों सेम कनेक्शन से कनेक्टेड हो, उसको कहते हैं फॉरवर्ड बियास। वहां पर कौन सी बियास में होगी, वो फॉरवर्ड बियास पर काम करेंगे। जिस केस में बेस और इमीटर रीजन क्या हो, सेम टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो बेस और इमीटर रीजन हमेशा काम करेंगे एज अ फॉरवर्ड तौर पर। ये जो रीजन होगा ये काम करेगा एज अ फॉरवर्ड तौर, फॉरवर्ड बियासिंग होगी इसमें, क्योंकि आपको पता है जब सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं तो वहां पर फॉरवर्ड बियासिंग होती है, जब डिफरेंट टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं उस केस में क्या होती है, रिवर्स बियासिंग होती है। इस तरफ आए, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है एन मटेरियल है,
तो ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स होंगे, जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइड कौन सी है, बेस कलेक्टर जंक्शन है, दिस बेस कलेक्टर जंक्शन। तो जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है ये काम करता है हमेशा एज अ रिवर्स बियास होता है, ये हमेशा काम करता है एज अ रिवर्स बियास तौर पर काम करता है। और जो एमिटर बेस जंक्शन होता है ये हमेशा काम करता है एज अ फॉरवर्ड। तो सिंपली जो बेस एमिटर है ये काम करता है एज अ फॉरवर्ड बियास, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है ये हमेशा काम करता है एज अ रिवर्स बियास तौर पर। इट इज क्लियर। तो ये है लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द ट्रांजिस्टर। अब हम ये डिस्कस करते हैं लास्ट वन में कि जो ट्रांजिस्टर है वो किन किन रीजन्स में काम कर सकता है। अगर हम कर लेते हैं बेस मीटर को फॉरवर्ड कर लेते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं बेस कलेक्टर को, अगर दोनों को फॉरवर्ड कर लेते हैं दोनों को रिवर्स कर लेते हैं, तो इन सिचुएशंस में क्या क्या हो सकता है, तो ये सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये नोट कर लें, नोट कर लिया। ओके स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिस्टर किस किस रीजन्स में वर्क कर सकता है। वो हमारे पास ये चार्ट गिवन है, इस चार्ट को फोकस करें। एक हमारे पास है कि ये इमीटर बेस जंक्शन है और दूसरा हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन है। ये दो जंक्शन अवेलेबल है, एक हमारे पास इमीटर बेस जंक्शन और दूसरा क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन। अगर हम इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बियास कनेक्ट करते हैं, इमीटर बेस जंक्शन अगर हम फॉरवर्ड कनेक्ट करते हैं, आप इनको ग्राफिकली ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, एन पी एन रजिस्टर बना दें, फिर उसका आपको पता है कौन सा एमिटर साइड है, कौन सी बेस है, कौन सी कलेक्टर है, आपको ये चीज मालूम है। और दूसरी पॉइंट ये तो आपको ये भी पता है कि फॉरवर्ड क्या होता है और रिवर्स क्या होता है। फॉरवर्ड तब होता है जब दो सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड हो, जब दो डिफरेंट टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं तो उसी केस में जो बियासिंग होती है वो कौन सी होती है, रिवर्स बियासिंग होती है। अगर इमीटर बेस जंक्शन में फॉरवर्ड हो, इसको फॉरवर्ड बियास कर ले, और इस कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बियास कर लें, तो ट्रांजिस्टर है वो काम करेगा एक्टिव रीजन में। वहां पर क्या होगी, एम्पलीफिकेशन होगी, वहां पर क्या होगी, एम्पलीफिकेशन। तो ट्रांजिस्टर हमेशा एम्पलीफिकेशन का काम करता है। जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर हम बना देते हैं सिंपली, वो हमेशा काम करता है एक्टिव रीजन में काम करता है, वो हमेशा काम करता है फॉर एम्पलीफिकेशन, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर बात की जाए, अगर इमीटर बेस जंक्शन को हम कनेक्ट कर लें फॉरवर्ड बियास में और कलेक्टर बेस को कर लें फॉरवर्ड में, दोनों जंक्शन क्या फॉरवर्ड बियासिंग में, तो ये काम करेगा हमेशा सैचुरेशन रीजन में। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बिहेव करे इस ऑन स्विच, ये ऑन स्विच तौर पर बिहेव कर सकता है। तो ऑन स्विच का मतलब क्या होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जब दो सेम जंक्शंस कनेक्ट कर लेते हैं सेम बियासिंग की बेस पर, दो जंक्शंस, एक इमीटर बेस और दूसरा क्या कलेक्टर बेस जंक्शन से, अगर हम इन दोनों जंक्शंस को कनेक्ट कर लेते हैं फॉरवर्ड में, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें जो करंट की अमाउंट होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। उस रीजन को क्या कहते हैं, दिस का सैचुरेशन रीजन। ओके, अगर हम इमीटर बेस को कनेक्ट कर ले रिवर्स बियासिंग में और कलेक्टर बेस जंक्शन को कनेक्ट कर ले रिवर्स बियासिंग में, दोनों अगर रिवर्स में, अगर दोनों फॉरवर्ड में तो ये सैचुरेशन रीजन में काम करता है, अगर दोनों रिवर्स बियास कनेक्ट कर लें तो ये काम करेगा हमेशा कट ऑफ रीजन में, ये हमेशा बिहेव करेगा एज ऑफ स्विच। इसका मतलब ये इसमें करंट का फ्लो होगा, देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट मिल सकता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मिल सकता है। ओके, अगर हमारे पास इमीटर बेस जंक्शन क्या हो, रिवर्स बियास में हो, और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बियास में, तो ये बिहेव करेगा एज इन्वर्टेड। ओके, एज इन्वर्टेड तौर पर ये बिहेव करेगा। तो ये सिंपल चार्ट है, ये चार्ट आपको माइंड में जाए, इसको टेक्निकल वैसे घुमा फिरा कर एमसीक्यू दे सकते हैं। अगर आपसे कहे if emitter base junction is connected in a forward bias and collector base junction is connected in a reverse bias, then transistor will work in a dash region. Option A कौन से रीजन में काम कर रहा है, एक्टिव में, ऑप्शन बी सैचुरेशन में, ऑप्शन सी कट ऑफ रीजन में, ऑप्शन डी इन्वर्टेड में। तो जाहिर सी बात है वो किस में काम करेगा, एक्टिव रीजन में। अगर आपसे कहा जाए if emitter base junction and collector base junction both are in forward bias, if emitter junction and base collector junction, emitter base and base collector junction दोनों junctions are connected in a forward biasing, then transistor will work in dash region। तो ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम कर सकता है, ऑप्शन ए ऑप्शन एक्टिव रीजन, ऑप्शन बी सैचुरेशन, ऑप्शन सी कट ऑफ, ऑप्शन सी डी इन्वर्टेड। तो जाहिर सी बात है वो सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। यहाँ को इस तरह भी दे सकता है, if emitter base junction and collector base junctions are connected in a
रिवर्स बियास, हम दोनों को हम रिवर्स बियास में कन्वर्ट कर लें, देन ट्रांजिस्टर विल वर्क इन डेस्ट रीजन, तो ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम करेगा, तो कट ऑफ रीजन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन तभी ये हो सकता है जब दोनों क्या रिवर्स बियास में काम करें, जो इमीटर बेस जंक्शन है और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है ये दोनों काम करें रिवर्स बियासिंग में, तो कौन सा रीजन मिलेगा, कट ऑफ रीजन, उसमें अमाउंट ऑफ करंट हमें मिलेगी ऑफ स्विच होगा। अगर दोनों एक रिवर्स बियास में और दूसरा फॉरवर्ड बियास में, यहाँ पर क्या है, एक फॉरवर्ड में और दूसरा रिवर्स में, यहाँ पर क्या एक रिवर्स में और एक फॉरवर्ड में फर्क है। यहाँ पर हमने इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड में किया है, यहाँ से आप देखेंगे तो हमने इमीटर बेस जंक्शन को कनेक्ट किया है रिवर्स बियास में, और इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है रिवर्स बियास में, और यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड में। तो हमारे पास जो रीजन आएगा वो क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा, इसका ये इन्वर्टेड रीजन आएगा। ओके, इट इज क्लियर। यहाँ पर क्या फॉरवर्ड फॉरवर्ड है, यहाँ पर रिवर्स रिवर्स है। तो जब सेम है रीजन फॉरवर्ड, सेम रीजन कनेक्ट कर लेते हैं, दोनों फॉरवर्ड हैं, तो वहां पर कौन सा रीजन आता है, सैचुरेशन रीजन आता है। अगर दोनों जो इमीटर बेस जंक्शन है या कलेक्टर बेस जंक्शन से, उन दोनों को हम फॉरवर्ड कर लेते हैं तो सैचुरेशन, अगर दोनों को रिवर्स कट ऑफ, अगर एक को रिवर्स दूसरे को फॉरवर्ड, रिवर्स कौन सा इमीटर बेस, फॉरवर्ड कौन सा कलेक्टर बेस जंक्शन, तो उस केस में ये इन्वर्टेड आता है। ये इन्वर्टेड केस है, फर्स्ट केस इन्वर्टेड है। Okay, it is clear. This is a little bit discussion about the transistor. If you have any question, you can comment me. Okay, we'll see you next. Thank you.